मेस के सभी दोस्त और बड़े भाई एक साथ घूम रहे हैं। तभी एक बड़े भाई ने मेरा फोन हाथ में लिया और फोन की स्क्रीन पर फोटो देखकर मुझसे कहने लगा, पियास, माल उस तरह का होठ है, तुम्हें खेलने में मजा आएगा। माल्टा का घर कहाँ है? मैंने बिना कुछ कहे अपने बड़े भाई को बता दिया और कहने लगा, भाई मुझे अपना मोबाइल दो, मैं थोड़ा फोन करूंगा, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। बड़े भाई ने अपना फोन मुझे दिया और मैं उसकी गैलरी में चला गया। एक तस्वीर निकालकर अपने बड़े भाई को दिखाने के बाद मैंने अपने होठ चबाए और अपने बड़े भाई से कहा, भाई माल तो बहुत छोटा है, खाने में आपको वैसा ही मजा मिलेगा। माल्टा का घर कहाँ है? फोटो देखकर मेरे बड़े भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी नाक पर जोर से मुक्का मारा और कहा, कुत्ते के पिल्ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को बुरा कहने की? मेरी नाक से खून बह रहा था। मैंने मुस्कुराकर गर्दन पर लगे तौलिए से खून पोंछते हुए बड़े भाई से कहा, मैं कुत्ता नहीं हूं, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन के बारे में बुरा बोला, लेकिन तुम एक इंसान के बच्चे हो तो तुमने मेरी बहन के बारे में बुरा क्यों कहा? बड़े भाई ने मेरी बात सुनकर बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने बड़े भाई से फिर कहा, फोन के वॉलपेपर पर सिर्फ गर्लफ्रेंड की तस्वीर होने जैसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा भले ही आपके पास अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर हो, फिर भी आप गंदे क्यों दिखते हैं? आप जैसे कम सोच वाले लोगों के लिए लोग अपने परिवार की तस्वीरें फोन गैलरी के एक कोने में छिपा देते हैं, लेकिन अगर फोन के वॉलपेपर पर परिवार के सदस्यों की तस्वीरें हो तो ये एक सजा जैसा लगता है। जब भी मैं फोन उठाता तो अपनी छोटी बहन का मुस्कुराता चेहरा देखकर खुशी से भर जाता था, लेकिन आज से मैं अपनी बहन की तस्वीर गैलरी के एक कोने में छिपा दूंगा। मैं बहुत दिनों बाद घर आया। जब से वो घर आया, छोटी बहन उसे कशफूल को दिखाने ले जाने के लिए परेशान कर रही थी। उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स ने कशफूल को हाथ में लेकर तस्वीरें खिंचवाई। क्या वो भी कशफूल को हाथ में लेकर तस्वीर लेगी? इसलिए आज मैं अपनी छोटी बहन के साथ बाहर गया। रिक्शा चालक अधेड़ होगा, वो पीछे मुड़कर हमें थोड़ा सा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। मैंने उससे पूछा, अंकल मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने फिर मेरी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, आप रिक्शे का हुड उठा दो, सुविधा हो जाएगी। मैंने आश्चर्य से कहा, मतलब? फिर वो रिक्शा वाला मुस्कुराया और बोला, 9 साल से रिक्शा चला रहा हूँ साहब, सब कुछ जानता हूँ और समझता हूँ। उस माँ के बारे में चिंता मत करो, मैं एक शांत रास्ते से रिक्शा ले लूंगा तो तुम्हें काम करने में सुविधा होगी, लेकिन शर्त यह है कि मुझे किराया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझ गया कि रिक्शे वाला क्या कह रहा था। लगता है मेरी छोटी बहन भी बात समझ गई है, इसलिए वो अपना चेहरा छिपाकर रो रही है। मैंने रिक्शा रोका और रिक्शे वाले को एक तरफ ले गया। फिर मैंने रिक्शा वाले से कहा, क्या आपके रिक्शे में सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका ही बैठते हैं? कोई जरूरी तो नहीं, भाई बहन भी तो हो सकते हैं? वो आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या आप दोनों भाई बहन हैं? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। रिक्शे वाले ने कहा, तो फिर आप पंजाबी हैं और साड़ी क्यों पहन रहे हैं? मैंने फिर कहा, क्या भाई बहन पंजाबी साड़ी पहनकर रिक्शा पर नहीं बैठ सकते? रिक्शे वाले ने बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया। तब मैंने कहा, मैं तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम कहोगे कि मैंने गरीबों पर अत्याचार किया है। मैं कमरे में बैठा फोन देख रहा था। तभी मेरी पत्नी आई और बोली, पायस चलो खरीदारी करने चलें। मैंने भाभी की ओर असहाय दृष्टि से देखा और कहा, जब मैं आपके साथ खरीदारी करने जाता हूँ तो एक दुकान से दूसरी दुकान घूमते समय मेरी हालत खराब हो जाती है। भाभी ने मेरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, यदि तुम्हारा कोई भाई होता तो मैं तुम्हें ये कष्ट न देती। जब मैंने सड़क पार करने के लिए सावधानी से भाभी का हाथ पकड़ा तो एक मोहल्ले का लड़का मेरी तरफ देखकर बोला, बड़ा भाई देश से बाहर है, इसलिए छोटा भाई सेवा दे रहा है, और क्या किस्मत है। मैंने लड़के की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपके जीजाजी 2 साल से देश से बाहर हैं,
और आपके जीजाजी के 3 छोटे भाई हैं। क्या वे आपकी बहन को सेवा प्रदान करते हैं? ये सुनकर जब लड़का गुस्से में मेरी तरफ आने लगा तो पास ही मौजूद एक टीचर ने लड़के को रोका और कहा, अपने भोजन में 16 लाना और अगले भोजन में न खाना सही नहीं है। आप ही हैं जो गंदे शब्द कहने लगे। लड़का बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मैंने टीचर की ओर देखा और कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया। कोचवान भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर भाभी से बोला, बुरा मत मानना माँ, आज समाज बर्बाद हो गया है, लेकिन आशा करते हैं कि एक दिन समाज का माहौल बदलेगा। आज समाज सचमुच बर्बाद हो रहा है और हम इंसानों ने इस समाज को बर्बाद कर दिया है। आजकल आप फोन के वॉलपेपर पर छोटी बहन की तस्वीर नहीं लगा सकते क्योंकि आपके बगल में मौजूद दोस्त या बड़ा भाई तस्वीर पर कमेंट करेगा। आजकल कोई भी दोपहर में अपनी बहन के साथ एक ही रिक्शा पर नहीं बैठ सकता क्योंकि लोग इसे हेय दृष्टि से देखते हैं। आजकल लोग भूल गए हैं कि दुल्हा दुल्हन का रिश्ता भाई बहन जैसा भी हो सकता है। शहतूत आदमी की तरह मुझे भी उम्मीद है कि एक दिन समाज का मिजाज बदलेगा। उस दिन लोग बेधड़क गैलरी के कोने में छुपी छोटी बहन की मुस्कुराती तस्वीर फोन के वॉलपेपर पर लगाएंगे। भाई बहन एक ही रिक्शे में हंसते हंसते घूमेंगे और कोई बुरी नजर से नहीं देखेगा। वर वधू का रिश्ता माँ बेटे जैसा होगा। अब कोई भी भाभी की तरफ वासना की नजर से नहीं देखेगा, हर कोई श्रद्धा की तरफ देखेगा।